हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह की तस्वीरें हैं और हंगामा किया गया है सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर, क्योंकि उनका एक बयान सामने आया राणा सांगा को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, संविधान है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। कोई अगर गलती करता है तो उसको सजा देने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया है, न्यायपालिका है। सजा कोई भीड़ तंत्र तो देगी नहीं। अगर इस तरह से सजा देने लग जाएंगे तो फिर संविधान और न्यायपालिका का मतलब क्या होगा? तो ये इस तरह की जो कार्रवाई है ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस तरह तो हर कोई व्यक्ति अपने हाथ में न्याय करने लगेगा जी। हर व्यक्ति न्याय देने की हिम्मत जुटा लेगा। हर व्यक्ति सोचेगा हम न्याय करेंगे, और वो न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। देश में कोई भी गलत करता है तो उसको सजा देने के लिए न्यायपालिका है, कानून है, संविधान है। फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा ना। बिल्कुल, आपने सही कहा अनुराग जी की देखिए इस तरह से न्याय नहीं मिल सकता, लेकिन इस तरह का बयान भी देने की क्या जरूरत थी? गद्दार कहना या इस तरह का बयान मतलब तो जी मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई गलती करेगा, जैसे मैंने बोला भी कि भाई राणा सांगा एक महान योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर ने भी अपने बाबरनामा में लिखा कि राणा सांगा एक महान योद्धा थे, इसमें कोई शक है ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि इतिहास के पन्ने ज्यादा पलटते जाएं। अगर ज्यादा पलटेंगे तो कई बार ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ गलत चीजें भी आएंगी जो हमें तकलीफ देंगी, तो उसको नहीं पलटना चाहिए भाई। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो इतिहास के पन्ने नहीं पलटे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, कोई कानून अपने हाथ में ना ले पाए। ठीक है सर, वापस आएंगे आपके पास। डिम्पल यादव क्या कुछ कह रही है, चलिए सुनते हैं। संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। मैम, लेकिन राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की है, लगातार मांग ये उठ रही कि समाजवादी पार्टी भी कोई कार्रवाई करे, बीजेपी और सेना जैसे दल जो है वो मांग रही है। बीजेपी वाले क्या मांग कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई बीजेपी के क्या नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं, और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। तो सांसद डिम्पल यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगाते हुए जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं डिम्पल यादव, वो कहती हुए नजर आ रही हैं कि वो ही लोग इस तरह के काम करवा रहे हैं। अनुराग जी, डिम्पल यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही हैं। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये जो अराजक तत्व हैं कुछ समाज में, वो इस तरह की हरकतें करने का काम करते हैं और सब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। लेकिन बिल्कुल सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों को पकड़े ऐसे लोगों को जो समाज के अंदर में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो सजा देने की कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। बिल्कुल अनुराग जी, और आपने भी माना कि इतिहास के पन्ने ज्यादा नहीं पलटने चाहिए, और सांसद रामजीलाल सुमन का ये जो बयान था कहीं ना कहीं ये उनको नहीं देना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि गद्दार, राणा सांगा को गद्दार बताया, तो ये लोगों की भावनाएं तो आहत हुई हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, लोगों की मैं आपकी बात मान लूं तो इसका मतलब नहीं है कि कानून आप अपने हाथ में ले लेंगे। आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो एक लोकतांत्रिक तरीका भी तो होता है ना किसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करने का। बिल्कुल। तो आप ये थोड़ी कि आप तोड़-फोड़ पे उतर आएंगे, हिंसक हो जाएंगे। फिर हिंदुस्तान पे फिर न्यायपालिका क्या करेगी, फिर सरकारें क्या करेंगी, फिर यहाँ कानून क्या करेगा? तो ऐसे तो देश नहीं चलता ना। देश अगर इस तरह से हो जाएगा तो सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग न्याय खुद ही करने लग जाएंगे। ये तो ठीक नहीं है ना। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि जो लोगों ने। बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, डिम्पल यादव जी अभी ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है। करणी सेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और आप ही लोग ये करवा रहे हैं। साहब, ये न्याय इस तरह से नहीं मिलेगा, प्रदर्शन करने से, कुर्सियां तोड़ने से, या फिर किसी के घर पर हमला करने से। समीर जी, नहीं, देखिए, हमला और हिंसा का स्थान लोकतंत्र में नहीं है।
जी। लेकिन डिम्पल यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने देश के महान सपूतों का अपमान क्यों किया, उनको औरंगजेब और गजनी क्यों प्रिय लगते हैं। और अखिलेश यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़ के उस पर बयान दे दिया। उनको अपने सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बदले उन्होंने कहा कि शिवाजी का तिलक तो पैर के अंगूठे से हुआ था। तो कहीं न कहीं रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव दोनों सनातन का अपमान कर रहे हैं। और लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है। समीर जी, अनुराग भदौरिया साहब ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करिए ना। ये थोड़ी ना होगा कि आप किसी के घर पर जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से ही ना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरी सरकार है। मैं पहले लाइन में ही कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया का गुलाम नहीं हूँ समाजवादी पार्टी का। जिनको औरंगजेब अच्छे लगते हैं, अगर उनको औरंगजेब अच्छे लगते हैं तो अफगानिस्तान चले जाओ। अनुराग भदौरिया अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते और जाके वहाँ मजार पर उनके फतिहा पढ़े, जहाँ अखिलेश यादव गुंडों और माफियाओं के मजार पर फतिहा पढ़ते हैं। जी अनुराग जी। अनुराग भदौरिया हमको सीख मत ना, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वाले, गुंडों के मजारों पर फतिहा पढ़ने वाले हमको सीख मत दे। हम कभी हिंसा को हम प्रश्रय नहीं देते हैं, न किसी को हिंसा करने का अधिकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को भी हिंसा करने का अधिकार नहीं। समीर जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनुराग जी। देखिए, हम कभी किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। ऐसा लगता है इसे कि देश उनका है कि तुम चले जाओ अफगानिस्तान चले जाओ। अरे भाई, औरंगजेब को तो आप जाते घूम रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। हमने तो नाम भी नहीं लिया, आप 20 बार नाम लिया। अब चुप रहिए ना, सुन लीजिए, फिर ऐसे कैसे बात होगी। हम लोग फोन पे बात करें, डिबेट में नहीं है। अरे यही तुम्हारी मैं फोन रखूंगा, ऐसे थोड़ी बात होगी। डिबेट में नहीं को चली और सिद्धांत। अरे डिबेट में नहीं है, सुन लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। जवाब सीख लो। डिबेट में इतना, हम डिबेट में नहीं बैठे, पहले इतना ही संस्कार पता हो जाए कि फोन पे बात कर रहे हैं तो दूसरा आपको सुना, मुझे सुन लीजिए। ऐसा मैंने ये बीजेपी वालों को कर रहे हो। जब औरंगजेब तुम्हारे फजूल की बातें हमको अफगानिस्तान भेज रहे थे, आपकी लफाजी हमने सुनी, आपकी गुलामी वाली भाषा हमने सुनी। तुम्हारी लफाजी सुनने के लिए तुम्हारी हमारी छोड़ो, इस लोग से बात करना। अपने आचरण और व्यवहार में सुधार लाइए। आचरण को खुद समझो, तुम्हारा कर रहे हो, हम आप कर रहे हैं, तुम काम कर रहे हो। बाबर आपका आदर्श पहले बाप रे बाप, मतलब भाषा शैली नहीं ठीक कर पाते। तो इस भाषा शैली अगर ठीक हो जाए तो पता चलता है कौन किसकी औलाद। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाषा शैली हमारी ठीक है, आप अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका। समीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया।